देखिए हम लोग टेंशन में नहीं है, हम लोग खुश हैं। जनता झुकाती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए कि हम डोमिसाइल बनाएंगे, डोमिसाइल कानून लागू करेंगे और नीतीश कुमार ने उसको अमली जामा पहनाया है। इसको मनवाने का काम कौन किया? तेजस्वी प्रसाद यादव। चुनाव आयोग सामने नहीं आ रहा है, पीठ पीछे खेल रहा है। इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता है भगवान सिंह का। भाई के तरह गले नहीं लगाया होता तब भगवान सिंह को आज जेडीयू में कोई पूछने वाला नहीं था। जनता खड़ी है हमारे साथ, ये लाख कुछ कर ले लेकिन इनको 2025 में विदाई तय है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों टेंशन में है। जी हां, आप सोच रहे होंगे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने अब तक जो भी ऐलान किए हैं, नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर और यूं कहें कि पानी फेर दिया है। देखिए, डोमिसाइल तो अब लागू हो चुका है। TRE 4 और TRE 5 में अब डोमिसाइल लागू होगा। हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव हैं। परिचय का तो मोहताज है नहीं। अब तो आप लोग टेंशन में दिखाई दे रहे होंगे क्योंकि जो अब तक आप लोगों ने ऐलान किया, नीतीश कुमार ने उसे धरातल पर उतार दिया। देखिए हम लोग टेंशन में नहीं है, हम लोग खुश हैं। खुश इस मामले में है कि हम लोग लगातार कहते रहे कि हमारा काम कुर्सी से चिपकना नहीं है, जनता के लिए काम करने के लिए हम लोग हैं। जनता की हित किसमें है उसके लिए हम लोग हैं और लगातार हम लोग सत्ता में रहे या सत्ता से बाहर रहे, जनता की आवाज उठाते रहे हैं। अच्छा। जनता की किस तरह से खुशहाली आए जीवन में उसकी बात उठाते रहे, छात्रों की खुशहाली आए कैसे उठाते रहे। इसलिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग बात किसके कर रहे हैं? अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, बिहार की 14 करोड़ जनता के लिए बात कर रहे हैं। और जनता के दबाव में नीतीश कुमार उन मांगों को पूरा करते जा रहे हैं, उस मांगों को मान रहे हैं। तो ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में मानना चाहिए। लेकिन इसको मनवा कौन रहा है? तेजस्वी प्रसाद यादव। अच्छा। इसको मनवाने का काम कौन किया? तेजस्वी प्रसाद यादव। यानी बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ खड़ी है। जब तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार की जनता खड़ी है तो नीतीश कुमार मजबूर होकर के उन मांगों को मान रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं। लेकिन बिहार की 14 करोड़ जनता जान रही है कि जो व्यक्ति 14-20 वर्षों से इस बिहार की कुर्सी पर बैठा हुआ है, जब हम लोगों ने मांग किया उसने लाठियों बरसाने का काम किया। अब डोमिसाइल अभी उन्होंने लागू किया है। आपको याद कीजिए, डोमिसाइल की बात सबसे पहले किसने किया था? तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया था। और उसका जवाब विधानसभा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था? लेकिन डॉक्टर लोहिया कहते थे कि कानून जो है ना संसद में नहीं बनता है, कानून विधानसभा में नहीं बनता है, कानून तो बनता है सड़क पर, खेत में, खलिहानों में, वहां केवल मुहर लगता है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बिहार के सड़कों पर, खेतों में, खलिहानों में यह साबित किया कि हम डोमिसाइल बनाएंगे, डोमिसाइल कानून लागू करेंगे और नीतीश कुमार ने उसको अमली जामा पहनाया है। आप लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। एनडीए के नेता कह रहे हैं कि आप लोग केवल कथनी करते हैं, करनी तो नीतीश कुमार करते हैं। सवाल यह बात का है कि जब तेजस्वी जी आए और उन्होंने बोला, इसके पहले तो किसी नेता के मुंह से आप सुने हैं तो बता दीजिए, चाहे एनडीए का कोई नेता हो। इसलिए हमने कहता है कि बिहार की जनता को जब हम लोगों ने गोलबंद किया, बिहार की जनता डोमिसाइल के लिए खड़ा हुई, बिहार की युवा जो है युवा आयोग के लिए खड़ा हुए। किया तो नीतीश कुमार ने। देखिए मैं क्या कहता हूँ कि लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता जिसके साथ खड़ी होती है, जनता झुकाती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ बिहार की जनता खड़ी हो गई, बिहार के छात्र खड़े हो गए, बिहार के नौजवान खड़े हैं। इसलिए मजबूरन में वो कुर्सी अपनी बचाने के लिए वो दे रहे हैं ताकि लगे कि नहीं हमने दिया है। लेकिन बिहार की बिजली की आप लोगों ने ऐलान किया कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। वृद्धा पेंशन को लेकर आप लोगों ने ऐलान किया था। आप लोग डोमिसाइल की बात आपने कहा कि हम लगातार करते रहे, सड़क से लेकर सदन तक आप लोगों ने आवाज बुलंद की। इन तमाम चीजों पर नीतीश कुमार ने मोहर लगाकर पानी फेर दिया। जो पोस्टर, होर्डिंग, बैनर और घर घर जाकर के आप लोग ये राग अलाप रहे थे कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, हम आएंगे तो वो कर देंगे, ये मेरा निश्चय है, ऐलान है, वादा है, उम्र कच्ची है, जुबान पक्की है, तेजस्वी कह रहे थे। अब क्या कहेंगे घर घर? मैं यही बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश जी तो 20 वर्षों से थे, उन्होंने कभी फ्री बिजली की बात की? उन्होंने कहा कि बिजली का दाम देना होगा। उन्होंने वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिलता है, मुद्दाहीन हो गया। मैं नहीं मुद्दाहीन नहीं हुआ। देखिए इसको थोड़ा आप समझिए,
कि ये किसके चलते हुआ है, इसको कौन कराया। लोकतंत्र में जो बात उठाता है, जनता जिसके साथ रहती है, सरकार को झुकना पड़ता है। जब जनता खड़ी हुई तो अंग्रेज इस देश से भाग गए। जनता खड़ी है हमारे साथ, ये लाख कुछ कर लें, लेकिन इनको 2025 में विदाई तय है। कैसे विदाई तय है भाई, अब सब काम हो ही रहा है तो फिर विदाई कैसे तय क्योंकि है? जनता जान रही है कि यही लोग है। मुद्दे को लेके जाएंगे घर घर, अब ये बताइए। मैं जाऊंगा, लोगों के सुरक्षा के मुद्दे को लेकर जाऊंगा, लोगों के जीवन में बदहाली जो है उसको लेके जाऊंगा, मैं महंगाई के लेके जाऊंगा, और नौजवानों के मैंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री, इन्होंने कितना दिया है 125। मैंने कहा 400 को 1500 करेंगे, इन्होंने कितना किया है 1100 किया है। ये डुप्लीकेसी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं कि हमको पकड़े। हमने जो जनता से वादा किया है, यह वादा तेजस्वी यादव जी जो बोल रहे हैं कि हम उम्र के कच्चे हैं, बात के कच्चे नहीं, बात के पक्के हैं। आप देखिएगा बिहार की जनता हम लोग के साथ खड़ी है, हमारे एजेंडे के साथ खड़ी है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का जो एजेंडा है, इसके साथ बिहार के 14 करोड़ लोग खड़े हैं और इस सरकार को हटाएंगे और नई सरकार बनाएंगे। तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया गया है, नोटिस दिया गया है। देखिए, चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि यही चुनाव आयोग है कि आपने जो SIR कराया इसमें इतनी गड़बड़ियां क्यों है। आपको सामने आना चाहिए। चुनाव आयोग सामने नहीं आ रहा है, पीठ पीछे खेल रहा है। चुनाव आयोग को आना पड़ेगा और वोट चोरी हम लोग नहीं होने देंगे। तेजस्वी के पास 2 वोटर आईडी। मैं कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा है हमारी टीम, लीगल टीम उनको देगी जवाब। जब तेजस्वी जी ने कहा है कि हमारा जो है वोटर ID कार्ड नहीं मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है। चुनाव आयोग, और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी जी ने बोला है कि आप 65 लाख जो लोगों को हटाए हैं, उनका बताइए कि किस विधानसभा से, कौन बूथ से किन लोगों को हटाए हैं। आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। कई ऐसे लोग आपके मार्फत सोशल मीडिया और टीवी पर चल रहा है कि जो जिंदा लोग हैं उनको मृत दिखाया गया और जो मृत लोग हैं उनको जिंदा दिखाया गया है। इसी SIR में है। इसलिए SIR की बात इसलिए हम लोग चाहते हैं। हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन लगातार लड़ रहा है, इस पर बहस चाह रहा है, चाहे सड़क पर हो या सदन में हो, हम बहस चाहते हैं। और चुनाव आयोग जो है सामने आके क्लियरफाई करे कि जो मरे हुए लोग हैं उनका नाम कैसे आ गया। सम्राट चौधरी हो या NDA के नेता हो, कह रहे हैं आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं और जनता सब जान रही है, सब समझ। जनता तो ही क्यों है। जनता अगर नहीं जानती ना तो ये जो है 200 यूनिट 125 यूनिट बिजली फ्री नहीं करते। जनता अगर नहीं जानती ना तो ये जो है 400 रुपया जो लगातार नहीं दे रहे थे, इसको 1100 नहीं करते। अगर जनता नहीं जानती ना तो ये डोमिसाइल नीति नहीं लागू करते। अगर जनता नहीं जानती ना तो आंगनबाड़ी सेविका का पैसा नहीं बढ़ाते। जनता सब जान रही है कि वो क्या करने वाला है, इसलिए जनता पर छोड़ दीजिए, जनता की फैसला जनता करेगी। आपने ही नारा दिया कुशवाहा यादव भाई भाई का, हमने चलाया वो इंटरव्यू। NDA के एक नेता हैं, JDU के कद्दावर नेता हैं, पूर्व मंत्री भी रहे, MLC भगवान सिंह कुशवाहा कर रहे हैं कि कुशवाहा यादव भाई भाई कभी नहीं हो सकते। अगर भाई भाई हो गए तो फिर मूड़ी काटने लगेंगे आप लोग। नहीं, देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा उनको कृपा पात्र हैं, कृपा पात्र हैं। और भगवान सिंह ऐसे नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि इनको JDU में रहते हुए भी JDU ने इनका सीट काट दिया है। आप पता कर लीजिए। भाई थोड़ा, भगवान सिंह जी JDU में रहते हुए, JDU के बड़े नेता हैं, सुनिए ना क्या सम्मान मिला। ये सम्मान होता है, इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता है भगवान सिंह का कि भगवान सिंह जिसे कद का नेता और भगवान सिंह के रहते हुए भगवान सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, इसके बाद भी भगवान सिंह बोलते हैं। इसलिए भगवान सिंह इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि फिर हमारा 2025 का टिकट न कट जाए। कुशवाहा, भगवान सिंह कुशवाहा समाज से आते हैं, भाई मानते हैं आप? अरे भगवान सिंह भाई हैं, इसलिए आप पता कीजिए, जब भगवान सिंह को नीतीश कुमार ने दुत्कार दिया था तो लालू प्रसाद यादव जी ने उनको बुला के और आरा से लोकसभा चुनाव लड़ाने का काम किया था। भगवान सिंह हमारे भाई हैं, भाई हैं। इसलिए वो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत अच्छा संबंध है भगवान सिंह से, बहुत अच्छा संबंध है, बहुत अच्छे रिश्ता है। उनको नीतीश कुमार हटा दिए थे। आपको याद होगा 2010 में चुनाव हार गए थे, और जब 2010 में चुनाव हार गए थे 4 साल नीतीश कुमार उनसे नहीं मिले थे, 4 साल नहीं मिले थे। CM हाउस में उनकी पाबंदी लगी हुई थी। लालू प्रसाद यादव जी ने भगवान सिंह को बुला करके
और लोकसभा का चुनाव लड़ा था। यह होता है भाई का दर्द। इसलिए यादव कुशवाहा भाई भाई है। और भगवान सिंह फिर चले गए, मुड़ी कटवा नहीं भगवान सिंह इसलिए कह रहे हैं ना कि वो नहीं बोल रहे हैं ना, उनसे बुलवाया जा रहा है क्योंकि उनको एक सीट की दरकार है। और आपको याद होगा जगदीशपुर सीट से चुनाव लड़ते थे, उनका सीट काट दिया गया और उसी एनडीए जदयू में थे और एक अनाम महिला को ला करके दे दिया गया टिकट। इसके बाद भी जदयू में, लेकिन परिस्थितियां बदली जब हम लोगों ने साथ कुशवाहा समाज के लोगों को साथ कुशवाहा समाज के लोगों को इंडिया गठबंधन ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दिया, तब जो है भगवान सिंह कुशवाहा याद आए। अगर हम लोगों ने टिकट नहीं दिया होता, भाई के तरह गले नहीं लगाया होता, तब भगवान सिंह को आज जेडीयू में कोई पूछने वाला नहीं था। तो आपने सुना राजेश यादव को क्या कुछ कह रहे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।